जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। कल हमने पढ़ा था, जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का लेश मात्र भी नहीं था, बिल्कुल भी पाप नहीं था वहां पर उसके राज्य में। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाइयों के साथ वह स्वयं राजा बड़ा ही प्रतापी और रणधीर था। साथ में पार चतुरनी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सबके सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और झमाझम नगाड़े बजने लगे। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन साध कर और डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड लेकर छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। संसार भर में अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजाओं ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु हो गई। प्रजा सब दुखों से रहित और सुखी हो गई और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। धर्मरुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा ही उसको नीति सिखाया करता था। राजा, गुरु, देवता, संत, पितृ और ब्राह्मण, इन सब की सदा सेवा करता रहता था। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण पढ़ता था। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए सुंदर विचित्र मंदिर तथा तीर्थ बनवाए थे। वेद और पुराण में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार कर दिया। राजा के हृदय में किसी फल की तो कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव को अर्पित करता रहता था। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम हिरण मारे। आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, कल इससे आगे पढ़ेंगे। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भगवान ने धरती पर जन्म क्यों लिया था, उसका कारण क्या था। उसकी दूसरी वजह बताने के लिए एक नई कथा शिवजी पार्वती जी को सुना रहे हैं कि भगवान के कारण जन्म लेने के तो अनेकों कारण है, मगर जो दूसरा कारण है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। जो पहला कारण था वो हमें पता चल गया कि राजा रानी ने तपस्या की थी भगवान से मिलने के लिए और उनसे वरदान मांगा था कि मेरे घर पे आप पुत्र के रूप में पैदा होना। एक तो ये कारण था कि भगवान ने इंसान के रूप में जन्म लिया। जो आज सब कहते हैं कि राम जी तो राजा थे, भगवान थे ही नहीं, तो जिसको लोग समझ नहीं पाते, ना समझना भी नहीं चाहते, जो लोग अभी समझ नहीं रहे। और जो दूसरा कारण है वो शिवजी पार्वती जी को अब बता रहे हैं। और हमारी ये किस्मत है कि हम इसको सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि भगवान की बिना कृपा के हो नहीं सकता। वो इतनी माया भी उन्हीं की बनाई हुई, वो इतनी बुरी तरह घेर देते कि आप वहां से निकल ही नहीं सकते, क्योंकि माया भी भगवान की बनाई हुई। अगर हम पढ़ पा रहे, सुन पा रहे तो हमारी किस्मत है। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे।